तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी को पढ़ने वाला हूँ, आज जो कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। और इस कहानी को जिन्होंने लिखे हैं वो है साहित्य के सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद। तो श्री मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो ये कहानी जो लिखा गया है, ये कहानी बेसिकली आधारित है एक ऊंचे जात और छोटे जात का उस समय में किस तरह से माहौल था, और हमारे देश में एक नीचे जात को किस तरह से देखा जाता था, किस तरह से कुएं का पानी भी एक नीचे जात का आदमी पी नहीं सकता था। इसके बारे में ये कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र में गंगी नामक एक औरत है, वो है, और इस कहानी के गौण पात्र उसके पति जोखू वो है। तो इन दोनों के बीच ही जो कहानी है आगे बढ़ता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी के बोल सबसे पहले जोखू द्वारा शुरू होते हैं। जोखू कहता है, जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, गंगी यानी जोखू का पत्नी, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। यानी जोखू किसको, गंगी को कहता है कि ये कैसा पानी है, पानी में बहुत बास आ रहा है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? जो गंगी है बहुत ही असमंजस में सोचता है कि आज पानी में जो है बदबू कैसी है। लोटा नाक में लगाया तो सचमुच बदबू थी। जब गंगी ने लोटा नाक में लगाया तो सचमुच क्या था, बदबू था। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवा कहाँ से? जो गंगी है वो सोच रही है कि जरूर शायद कोई हो सकता है कि जानवर जो है गिर गया होगा। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। जोखू कहता है कि वही पानी लाओ और मैं उस पानी को पी लूँ। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी चली जाती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं में से दूसरा पानी लाए देती हूँ। यानी गंगी कहता है कि इस पानी को हम तुमको पीने नहीं देंगे, ना जाने कौन सा जानवर मर गया है, तुमको और ज़्यादा बीमारी हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा पानी आपको ला देती हूँ। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। कौन? जोखू जो है वो बहुत ही कर्कश स्वर में कहता है कि हाथ पांव तुड़वा लाएगी और कुछ ना होगा। बैठो चुपके से, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। यानी वो कहता है कि बैठो चुपके से, यहाँ पर मत जाओ, क्योंकि ठाकुर का वो कुआं है, तुम्हारे लिए नहीं है। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं, कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देने की बात बहुत बड़ी है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? जोखू बहुत ही कर्कश स्वर में कहता है। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी जो है वो क्या कहती, कुछ कह नहीं पाई, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने ना दिया। जोखू को उसने बहुत ही विनय करके वो गंदा जो पानी है वो पीने ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते हैं नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कोड़ी से नकल उड़ा ली। काम करने का ढंग चाहिए। उसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इसी कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजदूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तांगा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिया की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया।
इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यहीं साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते समय नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। अब जब गंगी को पता चलता है कि वहाँ पर कोई आ रहे हैं, तो गंगी क्या करता है, एक पेड़ की आड़ में जाके छिप जाता है। तो वो अब जो औरतें वहाँ पर पानी लेने आते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगा को इतना मारा कि महीने लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगारी ना दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। मतलब वो महिलाएं कहते हैं कि कब इन लोगों को, मतलब उन लोगों के पति को दया आएगी। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीने भर तक क्या खून की उल्टियाँ करता रहा। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। उनके बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं। हम लोगों को आराम से बैठ देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसियाँ उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लाडलियाँ हो। लाडलियाँ नहीं तो क्या हो तुम? दूसरा जो स्त्री है वो कहती है। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन छपट कर ले लेती हो, और लोंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस रहा जाता है। यानी वो कहती है कि छीन भर आराम करने को जी तरस रहा जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर कर देती तो उनसे कहीं आराम से रहती, ऊपर से एक एहसान मानता। यही काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। दोनों क्या हुआ, दोनों स्त्रियां जो आई थी वो पानी भर के चली गई, तो गंगी भी वृक्ष के आड़ से निकल के कुएं का जो मेड़ बना होता है उसके सामने आके खड़ी हो गई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोए जा रहे थे। बेफिक्र वो चली गई गंगी वहाँ पर, और ठाकुर जो थे वो भी दरवाजा बंद करके अंदर सो रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए राजकुमार किसी जमाने में गया था। वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझकर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसके पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात के शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी के घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी छलकोर की आवाज़ सुनाई देती रही। कौन है, कौन है, कौन कहता है? ठाकुर साहब। पुकारते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वहीं मेला गंदा पानी पी रहा है। तो जो है कहानी का अंत यही होता है। देखिए, प्रेमचंद जी ने ये कहानी जो लिखा है, ये एक ऊंचे तबके के लोग और एक निम्न जाति के लोगों के बीच किस तरह से उस समय का समाज व्यवहार करता था, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कहानी में बताया है। तो मैं इस कहानी का जो भी MCQ बन रहा है, उस MCQ को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में इस MCQ को डाल दूंगा और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो और भी इस तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।